अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकाश मुनीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब एक मरीज़ दाखिल होने के लिए आता है और वो ख़ुद चल के आता है, वो अपना इलाज कराना चाहता है, वो अफ़ीम का नशा करता हो या इंजेक्शन का नशा करता है, तो जब उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर तरीके से जब उसके साथ सेशन चल रहे होते हैं, तो अक्सर हमें सुनने को ये मिलता है कि सर मैं अफ़ीम इस्तेमाल करता था, मैं अफ़ीम छोड़ने आया हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ख़तरनाक है और जो चर्स है मैं वो इस्तेमाल करूँगा या मैं सिगरेट इस्तेमाल करूँगा, वो नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो ख़तरनाक नहीं है। या इंजेक्शन लगाता था तो उसको ज़ख्म हो गए हैं और वो उन ज़ख्म की वजह से परेशान है, उसका इलाज कराने के बाद मैं चर्स नहीं छोड़ सकता या मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर आपके घर में एक दरख्त है, सरसब्ज़ है, अगर आप उसको रख के बीच में से काट दें, काटने के बाद कुछ अरसे बाद अगर उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते रहें, साल 6 महीने बाद 2 साल बाद वो फिर से सरसब्ज़ होना शुरू हो जाएगा। नशे की मिसाल भी कुछ इस तरह से ही है। अगर आप कोई नशा इस्तेमाल करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद शिफ्ट हो जाते हैं किसी और चीज़ पर, एक चीज़ छोड़ी दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो गए। फ़र्ज़ करें आप एक कैटेगरी इस्तेमाल करते थे, आप उसको छोड़ के अब बी कैटेगरी पर शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं ना करें। अगर आपने छोड़ना है तो मुकम्मल छोड़ें। आइस को, पाउडर को, अफ़ीम को, चर्स को, कोई भी नशा है अगर आपने छोड़ना है तो मुकम्मल छोड़ें उसको। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए कुछ प्लान करेंगे। ऐसा वरना क्या होगा कि आप फिर बार बार इदारों के चक्कर काटते रहेंगे। आइस का नशा का इलाज कराया, फिर पाउडर का कराया, फिर अफ़ीम का कराया, फिर शराब का, फिर चर्स का, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे शिफ्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपका इलाज होता रहेगा। अब अक्सर हमें सुनने को ये भी मिलता है कि चर्स कोई नशा ही नहीं है, सिगरेट कोई नशा ही नहीं है। इस बात को समझें, नशा नशा ही है, चाहे आप थोड़ी मिकदार में लें या आप ज़्यादा मिकदार में लें। आप अगर इसको छोड़ना चाहते हैं या छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मुकम्मल तौर पर छोड़ें। क्या आइस, क्या पाउडर, क्या चर्स, क्या सिगरेट, फिर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से मूव ऑन कर जाएंगे। अपना और अपनी फैमिली वालों का टाइम ज़ाया ना करें और अपने आप को और फैमिली वालों को किसी धोखे में ना रखें। क्यों? क्योंकि आप ख़ुद को और अपनी फैमिली वाले को धोखा दे रहे हैं कि भाई मैं आइस छोड़ सकता हूँ, चर्स नहीं छोड़ सकता, अफ़ीम छोड़ सकता हूँ, चर्स नहीं छोड़ सकता, या मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। अगर आपने छोड़ना है तो मुकम्मल छोड़ें। इलाज तो हो रहा है आपका, फिर मुकम्मल छोड़ें। अपने जहन में कोई भी छोटा छोटा नशा अपने जहन में ना पालें, उसका आपको नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप अपना फ्यूचर नहीं सिक्योर कर पाओगे। फिर क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के आगे अपनी ज़िंदगी में आगे कहीं नहीं बढ़ सकोगे। थैंक यू सो मच।